नमस्कार। रेत के टीले, शानदार किले, जब भी राजस्थान का नाम आता है तो यही तस्वीरें जहन में आती हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि आज जो हम राजस्थान का नक्शा देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। ये तो दर्जनों रियासतों को एक साथ लाने की एक बहुत बड़ी, बहुत दिलचस्प कहानी है। इसमें सियासत भी थी, दांव पेंच भी थे और एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का सपना भी। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि इतनी सारी अलग अलग बिखरी हुई रियासतों से एक इतना बड़ा राज्य बना कैसे? ये सफर आखिर पूरा कैसे हुआ? सोचिए, ये एक बहुत बड़ी पहेली जैसा था। आइए आज इसके टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। और इस सफर में हमारा गाइड कोई कहानी किस्सा नहीं, बल्कि ये ऑफिशियल दस्तावेज है। इसी में राजस्थान के एकीकरण के वो 7 सबसे जरूरी चरण दर्ज हैं, जिन्होंने इतिहास को एक नया मोड़ दिया। तो चलिए इसी के सहारे आगे बढ़ते हैं। और पता है इस पूरे काम को करने में कितना वक्त लगा? पूरे 8 साल, 7 महीने और 14 दिन। जी हां, कोई छोटा मोटा काम नहीं था ये। इतना लंबा समय ही बताता है कि ये कितना मुश्किल और पेचीदा रहा होगा। देखिए, हर बड़ी इमारत की तरह राजस्थान की नींव भी छोटे छोटे लेकिन बहुत मजबूत कदमों से रखी गई थी। तो चलते हैं कहानी के बिल्कुल शुरुआती दौर में, जहां पहले कुछ विलियों ने आने वाले बड़े बदलावों के लिए एक तरह से स्टेज तैयार कर दिया था। और सबसे पहला कदम उठाया गया 18 मार्च 1948 को। इस दिन 4 रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया। कह सकते हैं कि एक बड़े सपने की ये पहली ईंट रखी गई थी। तो ये था पहला कदम। अब देखिए ये बना कैसे। 4 रियासतें थीं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इनको एक साथ लाया गया। तय हुआ कि भाई राजधानी होगी अलवर, और राजप्रमुख वो बनाया गया धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को। प्रधानमंत्री का जिम्मा मिला अलवर के शोभाराम कुमावत को। तो एक तरह से ये पहला ढांचा तैयार हुआ था और चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। पहले संघ के बनने के ठीक एक हफ्ते बाद 25 मार्च 1948 को 9 और रियासतों को जोड़ा गया और इस बार नाम दिया गया राजस्थान संघ। इसने एकीकरण को एक नई रफ्तार दे दी। इस बार बांसवाड़ा, बूंदी और कोटा जैसी कुल 9 रियासतें एक साथ आईं। सत्ता का केंद्र बनाया गया कोटा को और वहीं के महाराव भीम सिंह को राजप्रमुख का पद मिला। ये दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान को एक धागे में पिरोने की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। अगला कदम कह सकते हैं एक ऐतिहासिक मोड़ था। अब बारी थी मेवाड़ की गौरवशाली रियासत उदयपुर की। जब उदयपुर ने इस संघ में शामिल होने का फैसला किया तो ये एकीकरण की सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी गई। तो तारीख थी 18 अप्रैल 1948। उदयपुर का विलय हुआ और सत्ता का केंद्र भी उदयपुर ही बन गया। महाराणा भूपाल सिंह राजप्रमुख बने और माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री। सोचिए, ये विलय इतना अहम था कि इसका उद्घाटन करने के लिए खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। तो अब तक नींव तो रखी जा चुकी थी। इसके बाद शुरू हुआ एकीकरण का सबसे अहम दौर, वो दौर जिसमें राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर रियासतें शामिल हुईं। और फिर आया चौथा और सबसे निर्णायक चरण, वृहद राजस्थान का निर्माण। अब बारी थी बिग 4 की, मतलब जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, जो उस वक्त की सबसे शक्तिशाली रियासतें थीं। 30 मार्च 1949 ये वो तारीख है जब संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी बड़ी रियासतें शामिल हुईं और इसी के साथ लगभग आज के राजस्थान का नक्शा साफ दिखने लगा था। राजधानी बनाया गया जयपुर को। उदयपुर के भूपाल सिंह महाराज प्रमुख बने और जयपुर के मान सिंह द्वितीय को राजप्रमुख का दर्जा दिया गया। और यही वजह है कि 30 मार्च की तारीख आज भी इतनी खास है। इसी दिन की याद में तो हर साल राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अब तक सब साथ आ गए थे सिवाय उस पहले संघ के। तो अब बारी थी मत्स्य संघ को इस बड़े परिवार में शामिल करने की। 5वें चरण में मत्स्य संघ का भी वृहत राजस्थान में विलय हो गया और ये संघ और भी बड़ा और मजबूत हो गया। तो चलिए अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। ये वो दौर था जब पहेली के आखिरी टुकड़े अपनी सही जगह पर लगे और राजस्थान का आज का नक्शा बनके तैयार हुआ। छठे चरण में 2 बहुत बड़ी बातें हुई। पहली, सिरोही रियासत का विलय हो गया। हालांकि इसके 2 हिस्से आबू और दिलवाड़ा तब भी बाहर थे। और दूसरी सबसे अहम बात, 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा देश गणतंत्र बना, उसी दिन इस पूरे प्रदेश को आधिकारिक तौर पर नाम मिला
राजस्थान। और अब हम पहुंचते हैं बिल्कुल आखिरी 7वें चरण पर। साल था 1956 जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। इसी ने नक्शे के आखिरी बचे कुचे टुकड़ों को उनकी सही जगह पर रखा और राजस्थान को वो शक्ल दी जिसे हम आज पहचानते हैं। इस फाइनल स्टेज में कुछ जरूरी एडजस्टमेंट्स हुए। केंद्र शासित अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का हिस्सा बन गया। वो विवादित आबू दिलवाड़ा तहसीलें भी आखिरकार राजस्थान में शामिल हो ही गईं और मध्य प्रदेश के साथ कुछ छोटे इलाकों का लेन देन हुआ, जिसके बाद जाकर राजस्थान का नक्शा पूरी तरह से मुकम्मल हुआ। तो ये था 8 साल 7 महीने और 14 दिनों का लंबा सफर। चलिए अब इस पूरी कहानी को एक नज़र में एक टाइमलाइन पर समेट कर देखते हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। देखिए, 1948 में 3 चरण हुए: मत्स्य संघ, राजस्थान संघ और संयुक्त राजस्थान। 1949 में 2 और बड़े चरण हुए: वृहत राजस्थान और संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। फिर 1950 में इसे अपना आधिकारिक नाम राजस्थान मिला और आखिर में 1956 में जाकर आधुनिक राजस्थान राज्य बना। पूरे 8 साल का सफर इस एक टाइमलाइन में। तो ये थी पूरी कहानी, पर आखिर में एक सवाल तो उठता है, क्या ये 7 चरणों की पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक नक्शा बनाने के लिए थी, मतलब बस जमीन पर लकीरें खींचने के लिए, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा एक साझी संस्कृति, एक साझा इतिहास और एक राजस्थानी होने की पहचान बनाने की कोशिश थी? ये सवाल सोचने वाला है।